हो सकता है कि किसी स्कूल के हर क्लासरूम में एसी ना हो सकता है किसी स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो सकता है कि किसी स्कूल के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हों, पर स्कूल्स की सबसे बड़ी यूएसपी होती है उसकी पढ़ाई। इसीलिए एज पब्लिकेशंस का प्रॉमिस है हर स्कूल की पढ़ाई का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा। दैट इज व्हाई आई एम थ्रिल्ड टू सेलिब्रेट दिस वंडरफुल एसोसिएशन विद एज पब्लिकेशन एंड बुक्स। एज पब्लिकेशंस, पढ़ाई का सेलिब्रेशन। Hello student, how are you all? I hope you all are doing good. I'm Pooja Tripathi and today we are going to learn about from barter to money. So you all know in earlier time the trade was done through barter system. So what is this barter system? How trading was done through this and how the trading system is different nowadays. ये सारी चीजें हम डिटेल में जानेंगे, समझेंगे। इन चीजों को जानने समझने के लिए हम चलेंगे मीनाक्षी मैम के पास। Hello children, my name is Meenakshi Rai and I am your teacher. Today in the SST we are going to discuss chapter number 11 and the name of the chapter is From Barter to Money. Why do we need money? The journey of money and basic function of money we are going to discuss in this chapter and we will understand barter से money तक हम कैसे पहुँचे. So let's connect yourself with the chapter. If you had no money, आपके पास कोई पैसा नहीं है और आपको अपना फेवरेट फूड या क्लोथ खरीदना है तो कैसे खरीदोगे? सोचो जल्दी से, कैसे पहले होते थे बिजनेस या ट्रांजैक्शन। लॉन्ग एगो बिफोर मनी वॉज इन्वेंटेड पीपल डिड नॉट हैव कॉइन्स और नोट्स, है ना। बहुत पहले बेटा जब मनी इन्वेंट नहीं हुई थी तो लोगों के पास ना कॉइन्स होते थे ना नोट्स होते थे, तो फिर वो क्या करते थे? क्या उस समय ट्रांजैक्शन नहीं होता था, बिजनेस नहीं होता था? होता था, तब भी एक्सचेंज प्रोसेस होता था, तब भी वो अपनी चीज़ों को, सर्विसेज को डायरेक्टली दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे, यानी कि गुड्स के बदले में गुड्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास राइस है, आपके पास दाल है। अच्छा, आपको, मेरे को दाल चाहिए, आपको राइस चाहिए, ठीक है, मेरे से राइस ले लो, आप अपनी दाल दे दो। तो ऐसे हो गया ना एक्सचेंज, जब हम गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्टली गुड और सर्विसेज में एक्सचेंज करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं बार्टर सिस्टम। सो ये जो बार्टर सिस्टम है ना बेटा, आपको लग तो सिंपल रहा है लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि बार्टर सिस्टम जो है पहले के टाइम पे ये नेचुरल वे था फॉर पीपल टू मीट देयर एवरीडे नीड्स। तब इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। सो एविडेंस ऑफ बार्टर हैज़ बीन फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पीपल एक्सचेंज करते थे ऑल काइंड्स ऑफ यूजफुल गुड्स सच एज कौड़ी है, शेल्स है, सॉल्ट है, टी, टोबैको, क्लॉथ, ये सारा का सारा जो है, इवन सीड्स, ये एक्सचेंज करते थे, इसका ट्रेड होता था। इन सम प्लेसेस पीपल ऑल्सो एक्सचेंज द सर्विसेज, जैसे हेल्पिंग विद द फार्मिंग और बिल्डिंग हाउसेज इन रिटर्न फॉर फूड और अदर गुड्स। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो ना कि आप भाई अपनी चीज़ मुझे दे दो, ये आप इसके बदले में ये ले लो। तो बार्टर सिस्टम के टाइम पे भी जो उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें थी, उन सभी चीज़ों को ये आपस में एक्सचेंज करते थे बिना पैसों के और बिना कॉइन्स के। लेकिन आज के टाइम पे बेटा लाइफ कन्वीनियंट हो गई है, क्योंकि अब हम बार्टर सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते अपने डेली नीड के लिए, क्योंकि बार्टर सिस्टम में तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो आपके पास होना चाहिए और जो आपको चाहिए वो मेरे पास होना चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा ना। तो उस समय थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। आज के टाइम पे क्या है, पेपर नोट्स हैं, करेंसी हैं, कॉइन्स हैं, तो मनी जो है एक्सचेंज प्रोसेस में इंटरमीडिएट का काम करती है। लो जी पैसा लो और कूलर ले जाओ, एसी ले जाओ, मिक्सी ले जाओ, फूड ले जाओ। सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ट्रांजैक्शन इजी हो गया है। पीपल कैन नाउ परचेज गुड सर्विसेज यूजिंग, अब और आसान हो गया, मोबाइल फ़ोन पे ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन पेमेंट होती है, कंप्यूटर से कर लो, डिजिटल पेमेंट हो रही है, ऐप्स हो रहा है, आपका फ़ोन पे है, आपका गूगल पे है, पेटीएम है। सो बार्टर सिस्टम अपने टाइम पे हिस्टोरिकली इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट, क्योंकि हम उसे भूल नहीं सकते, इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन जर्नी ऑफ ट्रेड एंड एक्सचेंज, तो उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस रही है। और वहीं से धीरे धीरे ये माइंड में आया कि हमें आगे करेंसी को डेवलप करना है। नाउ मूविंग टू द कीप इन माइंड, अर्लीस्ट नॉन कॉइन जो इंडिया में था, दैट वाज महाजनपद थे अराउंड 600 BC। दीज कॉइन्स वर पंच मार्क कॉइन्स, जिसमें जैसे नहीं ऐसे हम पंच करते, जैसे हम स्टैंप लगाते हैं ना, वैसे उसमें सन, एनिमल, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन होते थे जो वेल्थ और अथॉरिटी बताते थे रूलर की। पीपल यूज़ करते थे उन्हें ट्रेड के लिए अमंग द डिफरेंट किंगडम्स और ट्रांजैक्शन ईजी हो जाए। तो ये कॉइन्स जो हैं तब यूज़ होते थे और उस समय भी बार्टर सिस्टम ज़रूरी नहीं होता था जब ये कॉइन्स आ गए थे।
So student, if we want to buy something, we need money. But why do we need money? If we not have money, what will happen? And किस तरीके से जो ट्रेड है वो मनी के थ्रू किया जाता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now, why do we need money? एक इमेजिन करो, एक शू मेकर है, ब्यूटीफुल लेदर शूज़ बना रहा है और ही लिव्स इन अ प्लेस जहाँ पीपल जो हैं अभी भी बार्टर सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। सो एक दिन जो है उसे ज़रूरत पड़ेगी राइस की, शू मेकर को फूड बनाने के लिए, ठीक है। ही नीड्स राइस टू कुक फूड, और उसे क्लोथ चाहिए था टू स्टिच क्लोथ एंड सम मेडिसिन फॉर हिज चाइल्ड, और दवाई चाहिए थी। बट वॉज ऑफर इन एक्सचेंज ओनली अ पेयर ऑफ शूज़। क्या सिर्फ एक पेयर ऑफ शूज़ में से ये सारा कुछ मिल जाएगा? नाउ थिंक हाउ विल ही मैनेज टू गेट राइस। ही वुड हैव टू फाइंड समवन। अब राइस लेने के लिए उसके पास, उसे ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास राइस हो और जो वो राइस देकर इससे नए जोड़े जूते ले ले। फिर उसको ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो इससे नए जोड़े जूते लेके इसको क्लॉथ दे दे या इसको मेडिसिन दे दे। तो इस तरीके से सेपरेटली इसे 3 पर्सन्स को ढूंढना पड़ेगा जो इसकी शूज़ के बदले में इसको ये सामान दे सके। So it is very difficult, or carrying bag of wheat around would be heavy, और फिर bargaining for fair value would be tricky। अब जूते के बदले में कितना चावल मिलेगा, ये भी प्रॉब्लम है ना। So this shows us that while barter was earliest way of exchange, but उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स थी, जो मैंने आपको बताया कि जो आपको चाहिए वो उसके पास हो और जो उसे चाहिए वो आपके पास हो, ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा। लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं आता था। फॉर एग्जाम्पल, आपको चावल के बदले में हॉर्स लेना है तो कितना हॉर्स मिलेगा, कितने चावल के बदले में, तो फिक्स जो है मेजरमेंट नहीं था। देन प्रॉब्लम ऑफ डिविजिबिलिटी, सम गुड्स कुड नॉट बी डिवाइड इनटू द स्मॉलर पार्ट। नहीं कर सकते आप। आपके पास ऑक्स है, उसको कैसे छोटे छोटे पीसेस में बांटोगे? नहीं बांटोगे ना, ऑक्स तो पूरा का पूरा जाएगा। चावल तो फिर भी चलो एक मुट्ठी दे दिया, इतना दे दिया, ऐसे दे दिया। सो ये डिविजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कैरिंग हैवी गुड्स लाइक बैग ऑफ व्हीट, सैक्स ऑफ साल्ट, इवन कैटल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत ये जो पोर्टेबिलिटी की, एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना, वो बड़ा मुश्किल था। और नेक्स्ट प्रॉब्लम आती थी प्रॉब्लम ऑफ ड्यूरेबिलिटी। बहुत सारे गुड्स जैसे फूड है, फ्रूट्स है, क्लोथ्स है बेटा, उन्हें लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता, वो ख़राब हो जाते थे, पेस्ट है या कपड़े फट जाते थे। सो ये सारे चैलेंजेस बार्टर सिस्टम में थे। इसीलिए ज़रूरत पड़ी कि कुछ ऐसा सिंपलर और फेयरर मेथड ढूंढा जाए, ड्यूरेबल मेथड ढूंढा जाए एक्सचेंज का। इसीलिए ज़रूरत पड़ी मनी को फाइंड आउट करने की। सो मनी केम इनटू द एग्जिस्टेंस। Some example of barter system still we can see today. For example, books exchange club आप देख सकते हो। Imagine fun book club है where you can bring the old books and trade them with your friends books. So book exchange club बना सकते हैं ना, तो barter system है। क्लोथ फॉर यूटेंसिल्स, इंडिया में आज भी ये ट्रेडिशन चल रहा है। जो वेंडर हैं वो क्या करते हैं, पुराने कपड़ों के बदले में नए बर्तन दे के जाते हैं, और फैमिलीज जो हैप्पी भी हो जाती हैं कि उनके पुराने कपड़े जो अब यूज़ में नहीं है उनको हम दे के रिटर्न में नए बर्तन ले सकते हैं। तो दोनों साइड से बेनिफिट है। तो इस तरीके के बार्टर सिस्टम हम अभी भी देख सकते हैं। So the student, we all know in the earlier times the trade was done through the barter system, like किसी चीज के बदले में दूसरी चीज दी जाती थी। But nowadays the trade were done through the money. So now we'll talk about the basic function of money. क्या basic function है, किस तरीके से इसको किया जाता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, that is basic functions of money. So it is rightly said बेटा that necessity is the mother of invention. ऐसा ही होता है ना बेटा, जब ज़रूरत पड़ती है तब हमें लगता है क्या करें क्या करें क्या करें, हम कोई ना कोई रास्ता उसका ढूंढ निकालते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे ह्यूमन सोसाइटी एडवांस होती गई, लोगों ने ट्रेड जो है बहुत लार्ज नंबर पे करना शुरू कर दिया, दूर दूर डिस्टेंस तक करना शुरू कर दिया, तो बार्टर सिस्टम जो है उसको कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी अपनी लिमिटेशन है बेटा। वहाँ तो डायरेक्ट एक्सचेंज है, बल्कि आइटम्स को कैरी करना ट्रेड के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था बार्टर सिस्टम में।
सो बेटा अब ज़रूरत थी और ज़्यादा प्रैक्टिकल सिस्टम को अपनाने की, जिससे एक्सचेंज प्रोसेस बहुत आसानी से हो सके। तो इसके लिए क्या हुआ, टू सॉल्व ऑल दीज डिफिकल्टीज पीपल डेवलप द आइडिया ऑफ मनी। और जब मनी थी ना, मनी समथिंग दैट इज जनरली, अंडरलाइन कर लो बेटा इसे, एक्सेप्टेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो चीज़ है जो वाइडली एक्सेप्ट हुई कि हाँ हमें गुड्स और सर्विसेज लेनी है, तो मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करेगा। सो ये जो हमारा बाइंग और सेलिंग है उसे ईजियर कर देगा और बहुत जल्दी हम जो है आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और ये रिलायबल सोर्स भी होगा। सो अब ये ज़रूरत नहीं थी कि हमें सर्च करना पड़ेगा कौन सा ऐसा पार्टनर है या कौन सा ऐसा बंदा है जो हमारी चीज़ को खरीद सके और हम उसकी चीज़ को खरीद सके। वो चीज़ ख़त्म हो गई। ओवर द टाइम मनी बिकेम द मोस्ट ट्रस्टेड एंड एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ पेमेंट इन सोसाइटी। लेकिन बेटा मनी इज़ नॉट जस्ट अ टूल फॉर परचेजिंग थिंग्स। ये हमेशा ध्यान रखो, मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने सामान को खरीद लिया। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। दैट्स वाई मनी इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल मॉडर्न इकोनॉमीज। देखो सबसे पहले मनी का क्या फंक्शन है। मनी एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये उसका मेन फंक्शन है। आप गए, आपने वेजिटेबल सेलर के पास गए, आपने वेजिटेबल ली और उसको क्या दिया, मनी। तो मनी क्या कर रही है, मनी जो है इंटरमीडिएट का काम कर रही है सेलर और कंज्यूमर के बीच में। ये इंटरमीडिएटरी काम कर रही है। सो आप कोई भी चीज़ परचेस करोगे उसके बदले में क्या दोगे, मनी। सो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ये कंटिन्यूस चलता रहता है और मनी फ्लोज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर मेकिंग द ट्रांजेक्शन स्मूथ एंड कंटिन्यूस। तो ये मनी का बहुत एसेंशियल फीचर हो गया और फंक्शन हो गया। विदाउट मनी ट्रेड वुड बी स्लो एंड कॉम्प्लिकेटेड। विद मनी द इंटायर प्रोसेस बिकम क्विक, कन्वीनियंट एंड एज वेल एज फेयर। सो मनी का दूसरा फंक्शन क्या है, दैट इज मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी का, क्योंकि मनी एक्ट करती है एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू अनलाइक पेरिशेबल गुड्स। जब हम बात कर रहे हैं बेटा पेरिशेबल गुड्स की, इसका मतलब जो चीज़ें खराब हो सकती हैं, जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ग्रेन्स है, ये स्पॉयल हो जाते हैं। लेकिन मनी आप सेफली रख सकते हो, व्हेन एवर यू आर नीडेड आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है जैसे सब्जी 2 दिन में ख़राब हो गई तो मनी भी 2 दिन में ख़राब हो जाएगी, नहीं। मनी की जो है अपनी स्टोर वैल्यू होती है। सो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इफ़ यू अर्न मनी यू मे नॉट नीड टू स्पेंड इट इमिडिएटली। आज आपके पास पैसा है, आज उसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनी को आप सेफली रख सकते हो और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 साल बाद उसे यूटिलाइज कर सकते हो। सो दस मनी गिव्स पीपल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द लाइफ। अब थर्ड फंक्शन आता है मनी का, मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। Money provides a common measure of value which makes it possible to compare the worth different goods and services. कैसे? Every production has a price expressed in terms of money. कोई भी चीज़ आप खरीदते हो बेटा उसका एक कोई ना कोई रेट होता है और वो रेट जो होता है, वो जो प्राइस होता है ना, that tells us the value of the money in comparison to the other product. अब आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप एक बुक लेने जाते हो और वो बुक जो है वो 300 रुपये की है ना। क्रिकेट बैट जो है 1500 लिखा हुआ है, 1500 का है। सो इमीडिएटली समझ जाओ क्या कि दैट बैट इज वर्थ 5 टाइम्स मोर देन द बुक, है ना। बैट की जो वर्थ है वो इससे ज़्यादा है कि नहीं है। सो विदाउट मनी सच कंपैरिजन वी कैन नॉट डू। तो मनी हमें बताती है कौन सी चीज़ जो है वैल्यूएबल है और कौन सी नहीं है, और किसकी जो है प्राइस ज़्यादा है, वर्थ ज़्यादा है। तो एट द एंड आप ये कह सकते हो डैट by putting all goods and services into the common unit rupees in India, money makes trade more organized and logical. Now next function of the money is money as a standard of deferred payment. अब इसको देखो, समझो बेटा, जब मनी है इट मेक इट पॉसिबल टू सेटल द पेमेंट इन द फ्यूचर ऑल्सो। दिस इज नोन एज द डेफर्ड पेमेंट, यानी कि आप फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें लोग जो है बोरो करते हैं मनी को या बोरो करते हैं सामान को क्रेडिट पे विद प्रॉमिस कि हम जो है इसके ना पैसे बाद में दे देंगे, इसका जो पे है लेटर ऑन कर देंगे।
सो एक एग्जाम्पल लेते हैं ये समझने के लिए, डेफर्ड पेमेंट, जैसे हम फ्यूचर प्रॉमिस करते हैं ना फ्यूचर पेमेंट के लिए। एक जो फार्मर है उसने लोन लिया बीज खरीदने के लिए, तो ही एग्री टू रीपे द लोन आफ्टर हार्वेस्टिंग हिज क्रॉप, कि जब क्रॉप हो जाएगी तो मैं ये लोन आपको वापस कर दूंगा। सो सिमिलरली व्हेन योर पेरेंट्स बाय अ कार और हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट, लेते हैं ना कई बार इंस्टॉलमेंट में, तो क्या करते हैं, दे पे द प्राइस ग्रेजुअली ओवर द मंथ और ओवर द ईयर, वो पेमेंट करते रहते हैं। तो ऐसे अरेंजमेंट जो है वो कैसे पॉसिबल हो रहे हैं, बिकॉज मनी इज वाइडली ट्रस्टेड एंड एज वेल एज एक्सेप्टेड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ रीपेमेंट, फ्यूचर पेमेंट, इसीलिए इसे कहते हैं इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। So student, we have learned about the basic function of money. If we want to buy something, we have to give money. इसी तरीके से ट्रेड चलता है and the money gets circulated. Now we will learn about the journey of money. किस तरीके से जो अर्लियर टाइम में होता था, किस तरीके से ट्रेडिंग होती थी, किस तरीके से लोग जो हैं जो चीज़ें खरीदते थे, what kind of currency was there, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। Now moving to the next topic, the journey of money की बात करते हैं। हम पूरी स्टोरी देखते हैं मनी कैसे जो है सोसाइटी में आए। तो सबसे पहले बेटा कॉइनेज को देखो, फ्रॉम बार्टर टू कॉइन्स। पहले सोसाइटी में क्या था, बार्टर सिस्टम था, बहुत इनकन्वीनियंट था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स पे डिपेंड करता था, बल्कि अमाउंट जो होता था गुड्स का वो एक्सचेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था, इवन एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता था, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन होती थी। सो पीपल रियलाइज दैट देयर वाज अ नीड ऑफ समथिंग मोर प्रैक्टिकल और जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। सो यही नेसेसिटी जो थी वो कॉइन्स के रूप में एग्जिस्ट हुई एज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी। तो स्टार्टिंग में बार्टर सिस्टम के बाद जो आए वो आए कॉइन्स। कॉइन्स कौन इशू करता था, इशूड बाय रूलर्स। अब ये जो सिक्के थे ये जो है बड़े बड़े जो रूलर्स थे, किंग्स थे, वो इशू करते थे अपने सिटीजन्स के लिए। हर किंगडम्स की अपनी एक डिस्टिंक्टिव कॉइनेज सिस्टम होता था, केयरफुली मिंटेड होता था अंडर द सुपरविजन ऑफ द रूलर। सो इशू ऑफ कॉइन जो था इट वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस, लेकिन इट वॉज अ मार्क ऑफ पावर एंड अथॉरिटी ऑल्सो, क्योंकि राजा करवा रहा है ना, पंचमार्क कॉइन टाइप का होता था, तो उसकी पावर अथॉरिटी को शो करता था। ओवर द टाइम क्या हुआ, कॉइन्स ऑफ पावरफुल किंग बिगेन टू बी एक्सेप्टेड आउटसाइड। पहले तो राजा ने अपने किंगडम में किया, लेकिन जो पावरफुल किंग होता था फिर उसके कॉइन्स जो है बाहर के दूसरे राजाओं ने भी एक्सेप्ट करने शुरू कर दिए। तो इससे जो उनका ट्रेड था अक्रॉस द रीजन जो है वो भी स्मूथली होता गया और रिलायबल होता गया। देन थर्ड स्टेज आई मटेरियल्स एंड नेम्स ऑफ अर्ली कॉइन्स। जो अर्लीस्ट इंडियन कॉइन्स थे ना बेटा वो प्रीशियस मेटल से बनते थे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दे वर नोन एज द, यहाँ पे आपको वर्ड दिया है देखो, करशपनास और पानास। दीज कॉइन्स were not always engraved with the words but often coined symbol of impression called the rupas. ओके तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उस पर वर्ड्स ही लिखे होंगे, इंप्रेशन भी होते थे। इंटरेस्टिंगली द वर्ड रुपास कनेक्टेड डायरेक्टली टू द मॉडर्न टर्म रुपीस, और आज वही रुपीस हम बोल रहे हैं। तो क्या शो कर रहा है, द लेगेसी ऑफ द एंशिएंट कॉइनेज जो है आज भी सर्वाइव कर रही है। नाउ मूविंग टू द कीप इन माइंड, ये हमें बता रहा है ओल्ड वर्ड पाना जो है is still used in many Indian language today. तमिल लैंग्वेज और आप देखोगे तेलुगु है, मलयालम है, it is known as panam, while in Kannada it is known as hana. All these words mean money. तो यहाँ से देखो आप लेगेसी पास हो रही है और अलग अलग लैंग्वेज में यूज हो रही है। Earlier coins were made by mixing silver है, कॉपर है, to create the alloy. तो मिक्सचर हो जाता है ना जब दो मेटल्स का, तो हम कहते हैं alloy बनाया है। Even now the coins we use are made from the metal mixture, mostly iron, along with small amount of other metal like the chromium, silicon and carbon. इसको मिक्स करके हम बनाते हैं तो हमारा ये आज के प्रेजेंट डे कॉइन्स बनते हैं। Now next is the symbols and design की बात करें तो ancient coins carried design on both side. दोनों साइड डिज़ाइन होते थे। जो हेड होता था जिसे हम कहते हैं ऑवर्स, और जो टेल होता था पीछे का हिस्सा रिवर्स,
ऑफन बोर डिफरेंट मोटिव, अलग अलग डिजाइन होते थे बेटा, एक जैसा नहीं होता था दोनों उस पे। सो दीज इंक्लूडेड एनिमल्स, ट्रीज हो गए, हिल्स हो गए, किंग क्वींस हो गए, डाइटीज हो गए, कुछ भी उस पे हो सकता था। यू कैन सी हेयर, देखो ये चालुक्य वंश के हैं, आप देखो पीछे कैसा डिजाइन है, आगे कैसा डिजाइन है, ये देखो दोनों तरफ का। तो ये आपको दिखा रहा है ये चोला वंश का है कि सिक्के के दोनों तरफ हेड और टेल की तरफ अलग अलग मोटिव होते थे। सो ये इंग्रेविंग्स वर नॉट ओनली डेकोरेटिव बट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द रिलीजियस फेथ, कल्चर, अचीवमेंट ऑफ द टाइम। सो आपको चालुक्य कॉइन्स अगर आप देखोगे उसमें आपको किसकी, ये जो इमेज है ये वराह की है, ये विष्णु जी का अवतार है वन साइड में, और दूसरी साइड अगर आप देखते हो आपको दिखेगा कि डेकोरेटेड 3 टायर्ड पैरासोल ऑन अदर, ये देखो 1 2 3 है ना, ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है। सो दीज डिजाइंस ऑल्सो एक्ट एज ए मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड एज वेल एज, ये ऑथेंटिक तो होते ही हैं, दे हेल्प प्रिवेंट misuse also. Now moving to the next topic, that is coins and trade की बात हम करते हैं बेटा। So coins on trade की बात करें, so introduction of coinage जो था that gave the new boost to the trade. ट्रेड को एक नई दिशा मिली जब coinage सिस्टम आ गया। कॉइन्स क्या था बेटा, देवर इजी टू कैरी, ड्यूरेबल होते थे, आसानी से, है ना, वो ऐसा तो नहीं कि टूट फूट जाएंगे, और आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, और वाइडली एक्सेप्टेड भी होते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, दे हैव डिस्कवर्ड डिफरेंट टाइप्स, मैनी टाइप्स ऑफ द इंडियन कॉइन्स, और स्पेशली आपको पता है कौन से रीजन में उन्होंने डिस्कवर किया, केरला में, तमिलनाडु में, सदर्न इंडिया में। दे हैड एक्टिव मैरीटाइम ट्रेड्स, ऐसा माना जाता है कि इतने ज़्यादा वहाँ पे इन्हें सिक्के मिले हैं, कॉइन्स मिले हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स के, कि उस समय बहुत अच्छा ट्रेड फ्लोरिश हुआ होगा, और वहाँ के राजाओं का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी अच्छा कनेक्शन रहा होगा। स्कॉलर ऑल्सो सजेस्ट दैट मच ऑफ दिस ट्रेड वॉज इन द फेवर ऑफ इंडिया एज द कंट्री एक्सपोर्टेड द वैल्यूएबल गुड्स। कौन कौन सी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे, हम करते थे स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और प्रीशियस स्टोन्स को। इससे जो है इंडिया वेल्दी होता गया और एक इम्पॉर्टेंट हब बन गया इन ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट इज द मॉडर्न रुपी सिंबल की बात हम करते हैं। अब इसमें क्या है बेटा, देखो सिंबल बदलते जाते हैं ना, तो अब क्या है, ट्रेडिशन ऑफ कॉइनेज कंटिन्यूज इवन इन द मॉडर्न इंडिया ऑल्सो। द मनी हैज़ टेकन न्यू फॉर्म सच एज पेपर नोट्स आ गए हैं, अब तो डिजिटल करेंसी भी आ गई है, हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। आपको पता है इन 2010 जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी ना, उन्होंने ऑफिशियल रुपी सिंबल जो है अनाउंस किया था, ये वाला, ये दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये हमने 2010 में ऑफिशियल सिंबल बनाया रुपीज़ का, और इसको डिज़ाइन किया था उदय कुमार जी ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, मुंबई के, ठीक है, हैं वो। द डिज़ाइन इज़ अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। देखो इस डिज़ाइन को ध्यान से देखो, ये आपको पुरानी भी याद दिलाएगा और नई भी याद दिलाएगा। इट कंबाइंस ऑफ देवनागरी लेटर रा, ये देवनागरी लेटर है ना, उससे कंबाइन किया गया। सो विद द रोमन आर, द 2 पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स एट द टॉप present both the tricolor of the Indian flag and equal to sign symbolizing equality, stability in economy। तो अगर आप देखते हो ना, ये एक आपका ये साइन बना और एक ये दो हो गए ना, तो ये इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, हमारे फ्लैग को भी, इक्वालिटी और स्टेबिलिटी को भी। अब यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कहाँ बार्टर सिस्टम आया, फिर कौड़ी सिस्टम आ गया, आप देखो फिर मेटल कॉइनेज आ गए, उसके बाद आज रुपीज़, यूपीआई, आप ये देखो पेपर मनी, हम कहाँ पहुँच गए हैं, जर्नी बहुत आगे बढ़ चुकी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, फ्रॉम कॉइन्स टू द न्यूअर फॉर्म्स ऑफ द मनी। आज के टाइम पे अगर आप देखते हो बेटा, सो कॉइनेज जो इंट्रोड्यूस हुए हैं मेटालिक मिनरल्स के, दे आर लाइटर, ड्यूरेबल एंड मोर रिलायबल। पहले के तो गोल्ड और सिल्वर के होते थे ना, बट ये लाइटर हो गए। ओवर द टाइम कॉइन्स लेड द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट, पेपर करेंसी आ गई और आपके जो है नोट्स आ गए, बैंक में ट्रांजेक्शन आना हम कर रहे हैं आसानी से, प्लास्टिक मनी जिसे हम कार्ड्स कहते हैं ना, डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हो गए, और डिजिटल पेमेंट्स। सो ये जर्नी क्या बता रही है, मनी हैज़ कंस्टेंटली adopted
टू मीट द ग्रोइंग नीड ऑफ द सोसाइटी। मनी जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ रही है, उसकी डिमांड बढ़ रही है, उस हिसाब से वो भी अपने आप को चेंज कर रही है। नाउ मूविंग टू द पेपर मनी। जैसे ट्रेड बड़ा होता गया, ट्रांजैक्शन जो है बहुत तेज़ी से होने लग गए, बिजनेस तेज़ी से होने लगे, नाउ पीपल रियलाइज दैट कैरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉइन वॉज इनकन्वीनियंट। भाई इतने सारे सिक्के लेके हम कैसे बिजनेस करेंगे, और कॉइन्स भी हैवी हैं, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर एंड अनसेफ टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्या किया जाए, अब ढूंढो कि हमें कॉइन्स की जगह पे लॉन्ग डिस्टेंस क्या करना है। तो ये प्रॉब्लम जब सॉल्व हुई, सोसाइटी बिगेन टू एक्सपेरिमेंट कि कुछ लाइटर और मोर प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव लेकर आते हैं, और वो था पेपर मनी। जो पेपर नोट्स होते हैं ना आपके, वो देखो। अब चलते हैं हम कीप इन माइंड पे। कीप इन माइंड क्या बता रहा है, 1 अन्ना यूज टू बी 1/16 ऑफ रुपी। 1947 में जाओ, 1 अन्ना कुड बाय अ डजन ऑफ बनाना। एक अन्ना से हम कितना बना सकते हैं, दैट इज 1 दर्जन बनाना ले सकते हैं, ठीक है। कॉइन्स इन द पास्ट इन मैनी डिफरेंट वैल्यूज, बहुत सारी वैल्यू हुई है कॉइन्स की। देखो 1 क्वार्टर अन्ना 1918 में था, हाफ अन्ना 1942 में था, देन 1 आना, ये जो हम बोलते हैं ना 1 आना, 2 आना, 3 आना, है ना, ऐसे बोलते थे ना पहले के टाइम पे। आप सुनो, आना वर्ड आपने सुना होगा। सो ये है, आपको फिगर दी है। फिर आया आना के बाद पैसा, 1 पैसा 1945 में आया। और टुडे तो कॉइन्स जो है डिफरेंट साइज और वैल्यू हो गई है। हर कॉइन जो है उस पर अब अमाउंट लिखा होता है, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो समटाइम्स स्पेशल कॉइन्स आर ऑल्सो इशूड टू सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द इंडिया हिस्ट्री। तो ये देखो 1 हाफ आना आपको ये दिया है 1918, 1940, 1945 का। तो ये आप समझ सकते हो पहले कैसे 1 आना 2 आना चलते थे। पेपर मनी ऑल्सो कॉल्ड द करेंसी। पेपर मनी को हम करेंसी कहते हैं। फर्स्ट यूज इन चाइना 7th सेंचुरी में। और कब, तब ना वहाँ पर थी ज़ैंग डायनेस्टी, ये वाली ज़ैंग डायनेस्टी थी, ठीक है। मर्चेंट एंड ट्रेडर्स सून रियलाइज इट्स यूजफुलनेस। उन्हें लगा कि हाँ ये हल्की है और ये बहुत यूज़फुल है, आसानी से आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। गुड्स को, जो हायर वैल्यू के गुड्स हैं, उन्हें एक्सचेंज कर सकते हो। In India, paper money was introduced in the late 18th century during the British rule, और ग्रेजुअली इसने कॉइन को रिप्लेस कर दिया। ट्रांजैक्शन में अब कॉइन्स की जगह जो है बहुत तेज़ी से पेपर करेंसी ने जगह बना ली। टुडे व्हेन यू लुक एट द इंडियन करेंसी नोट, यू विल नोटिस द सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर ऑफ द RBI. RBI means Reserve Bank of India. This shows that RBI is the only authority in India that has power to issue the money. जो RBI है ना बेटा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया में करेंसी को इशू करता है। इसी के पास सिर्फ पावर है। सो इट इज़ इलीगल फॉर एनीवन टू प्रिंट और सर्कुलेट द करेंसी। दिस स्ट्रिक्ट कंट्रोल इंश्योर दैट मनी वी यूज इज जेन्युइन। नकली नोट नहीं है, असली है, एंड ट्रस्टेड बाय एवरीवन, क्योंकि अथॉरिटी एक के पास ही है। Now moving to the next topic, न्यू फॉर्म्स ऑफ मनी की बात करें। सो नाउ वी आर मूविंग टू द शिफ्ट टू डिजिटल पेमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेटा रिवोल्यूशनाइज्ड होती जा रही है, द वे वी यूज मनी दैट इज ऑल्सो चेंजेस। कॉइन्स के बाद पेपर नोट्स, ये कॉमन है, लेकिन अब एडवांस फॉर्म ऑफ मनी जो अपीयर हुई वो है डिजिटल मनी, विच कैन नॉट बी टच्ड और हेल्ड। आपको उसको टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट एग्जिस्ट ओनली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, कृष्णप्पा एक फ्रूट सेलर है एंड नीटली अरेंज फ्रूट सीजनल fruits on his card. Alongside the fruit is small card with a QR code. उसके पास QR कोड है, कार्ड पे लिखा हुआ है। जब भी कस्टमर फ्रूट्स खरीदते हैं वो स्कैन करते हैं QR कोड को, फिर उसमें अपना पासवर्ड एंटर करके उसको क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से स्मार्टफोन से आसानी से पेमेंट हो जाती है, उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। Within the second, money transferred from the consumer account to the Krishna's account. तो ये आसान है ना। तो डिजिटल पेमेंट जो है ये इजी कर रही है बाइंग और सेलिंग को, क्विक कर रही है, सेफ कर रही है और कन्वीनियंट कर रही है। Now moving to the
टाइप्स ऑफ डिजिटल मनी एंड पेमेंट की बात कर लें तो बहुत सारे फॉर्म है। एक होता है हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड, स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होते हैं बेटा, दैट कैन बी स्वाइप, हम ऐसे स्वाइप करते हैं ना या टैप्ड करते हैं टू मेक द पेमेंट। सो डेबिट कार्ड जो है वो क्या करता है, मनी को डायरेक्टली डिडक्ट कर देता है आपके बैंक अकाउंट से। और क्रेडिट कार्ड क्या करता है, इट अलाउ यू टू बोरो मनी फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कि आप थोड़े समय के लिए बोरो कर सकते हो मनी को। देन आपका डिजिटल में आता है नेट बैंकिंग, यूजिंग अ कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन टू ट्रांसफ़र मनी बिटवीन बैंक अकाउंट्स। फिर आता है आपका यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो है आपका वेरी पॉपुलर सिस्टम है इंडिया का, अलाउस इंस्टेंट ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू द मोबाइल ऐप। लाइक आप यूपीआई में क्या होता है, गूगल पे है, फ़ोन पे है, पेटीएम है, क्यूआर कोड से आप कर सकते हो। देन आपका आता है मोबाइल वैलेट्स, ये जो ऐप है वेयर यू कैन ऐड मनी डिजिटली एंड यूज़ इट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट और इवन टिकट बुकिंग के लिए भी आप कर सकते हो। तो यू कैन सी हियर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई एंड मोबाइल वैलेट्स। Now moving to the next topic, why digital money is important. Digital money has completely changed the way the people how they buy and sell the things in the modern world. पहले जो कॉइन्स और नोट कैरी करते थे, अब वो ओनली ऑप्शन नहीं है। आज के टाइम पे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अ पर्सन कैन शॉप, पे बिल, आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, स्मार्टफोन, इवन यू कैन सेंड मनी अक्रॉस द कंट्री इन सेकेंड। अब इसकी इम्पॉर्टेंट देखो बेटा डिजिटल मनी की। नंबर वन, इट इज़ अ कन्वीनियंट मेथड। डिजिटल पेमेंट जो है बहुत आसान है, आपको जो है वॉलेट फुल करके कैश लेके या कॉइन्स लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट कहीं पे भी खड़े होके कहीं से भी आप कर सकते हो। आप होम में हो, आप बस में हो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप आराम से पेमेंट कर सकते हो। सो ये कन्वीनियंट है। आप ऑफिस में बैठे हो, आप बच्चों के स्कूल की फ़ीस पे कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से। देन सेफ्टी है, कैश को कैरी करना रिस्की होता है, हमेशा कोई चोरी कर ले, कोई खींच ले, स्नैच कर ले, सो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डिजिटल मनी जो है सेफर है, क्योंकि ट्रांजैक्शन आर प्रोटेक्टेड विद द पासवर्ड। आपका OTP होता है ना, वन टाइम पासवर्ड, और या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, लाइक फिंगरप्रिंट हो गए या फेस ID हो गई, तो इसलिए सेफर है यहाँ पे मनी। देन थर्ड इज स्पीड एंड एफिशिएंसी की बात करें तो आप देखो ट्रांजैक्शन अगर आप डिजिटली कर रहे हो तो इंस्टेंटली हो रही है। यू कैन पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टिकट को बुक कर सकते हो, ग्रॉसरी बाय कर सकते हो विद इन द फ्यू सेकेंड ओनली। तो कितना टाइम आपका बच जा रहा है एज कंपेयर टू स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यू और काउंटिंग फिजिकल मनी, है ना। तो लंबा हो जाता है, ऐसे तो आपने तुरंत कर दी पेमेंट। नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉर्ड कीपिंग। एवरी डिजिटल पेमेंट जो है लीव्स अ रिकॉर्ड ऑल्सो, तो आप रिकॉर्ड रख सकते हो कि कितना अमाउंट जो है इस अकाउंट से इस अकाउंट में गया, मंथली कितना एक्सपेंस हुआ। और गवर्नमेंट जो है इट इंश्योर बेटर टैक्स कलेक्शन एंड रिड्यूस ब्लैक मनी एंड करप्शन, वो खत्म हो जाता है। देन ग्लोबल रीच है, डिजिटल मनी जो है ट्रांजैक्शन पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी कर देती है। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर एरिया में ही कर रहे हो, अक्रॉस द वर्ल्ड आप पेमेंट कर सकते हो। विद इंटरनेट बैंकिंग और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम मनी कैन बी सेंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन अ मिनट। इको फ्रेंडली है ये। एट द यूज ऑफ डिजिटल मनी इंक्रीजेज द प्रिंटिंग ऑफ पेपर नोट। इतना ज़्यादा पेपर नोट प्रिंट करना पड़ेगा ना, या कॉइन को मिंट करना पड़ेगा, तो उसे रिड्यूस कर दिया इसने। तो दिस सेव नेचुरल रिसोर्सेज like water, electricity and paper, making digital money is the eco-friendly option. Now moving to the next topic, a glimpse into the future की बात करते हैं। चलो फ्यूचर में चलते हैं। Journey of money shows how human society has always tried to find easier, safer और more efficient way of exchange. बार्टर सिस्टम से कॉइन पे आए, कॉइन से पेपर नोट्स पे आए, पेपर नोट से अब हम आ गए डिजिटल पेमेंट पे। So in future money is expected to become even more digital in new forms, और कुछ तो शुरू भी हो गई हैं। देखो सबसे पहले आपकी आ रही है क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल करेंसी है जिसे हम बिटकॉइन कहते हैं या फिर हम एथरियम कहते हैं, डेट वर्क ऑन ब्लॉकचेन, आपकी जो होती है ना टेक्नोलॉजी उस पर। सो दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल गवर्नमेंट बट आर बिकमिंग पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। तो क्रिप्टो करेंसी आ गई है और फ्यूचर में और ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। देन
CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये भी डिजिटल वर्जन है करेंसी का, इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग RBI ऑल्सो. इट विल फंक्शन लाइक पेपर मनी बट इन प्योरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो ये फ्यूचर में ये भी यूज होगा. देन contactless payment. Many countries already use card and devices where you just tap without entering a pin. So mobile wallet और smart watches जो हैं इसमें यूज होती हैं फॉर क्विक पेमेंट के लिए. Then AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बैंकिंग. फ्यूचर में AI जो है it will detect fraud, suggest saving and making digital transaction even safer and more personalized. So ये continuous जो evolution हो रहा है, it proves that money is not just about buying or selling but trust, technology, progress. तो जैसे civilization धीरे धीरे over the time advance होते गई, concept of money जो है वो भी समय के साथ साथ changing society के साथ साथ अपनी ज़रूरतों को adopt करता गया और advance होता गया. Now moving to the glossary. बार्टर क्या होता है? सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी. ड्यूरेबिलिटी क्या होता है आपका? एबिलिटी ऑफ समथिंग लास्ट, कितने समय तक वो चीज़ रहती है. कॉइनेज, प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड यूजिंग कॉइन सिस्टम. करेंसी, पेपर नोट्स जो होते हैं आपके और कॉइन्स जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड है ट्रांजेक्शन में. डिजिटल मनी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है आपकी. क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी है, यूजेस द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. नाउ मूविंग टू द लर्निंग फ्लैशबैक बता रहा है कि बार्टर सिस्टम जो था अर्लीस्ट वे ऑफ ट्रेड था. इट फेस प्रॉब्लम लाइक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड वैल्यू. फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है कॉइन्स इशू किए गए, मनी इशू की गई थी. और मनी जो है बहुत सारे फंक्शन को सर्व करती है, द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर वैल्यू और मेजर ऑफ वैल्यू. कॉइन्स जो है इंट्रोड्यूस किए गए फर्स्ट, फिर लेटर रूलर्स ने इशू किया कॉइनेज सिस्टम. Then paper money become common and easier to use in daily transaction. In India, RBI issues all paper currency. Now moving to the exercise. First देखो, choose the correct option. In the barter system, trade was done through. Barter system में trade किसके through होता था? That was exchange of good. So C है. सो सी को हम यहाँ पे ऐसे बेटा डार्कन करेंगे. ऐसे ही बाकी MCQ करना है. नाउ मूविंग टू द बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी इज कॉल्ड द बार्टर सिस्टम. मनी नहीं यूज कर रहे ना हम इसमें, तो इसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे. ऐसे ही आपको बाकी फिलअप करने हैं. Now moving to the C part, true false. In barter system people use coins for trade. No, it's false. Goods का exchange होता था. Then moving to the match the following column में देखो barter system exchange of goods. B से आप मैच करेंगे, ऐसे बाकी मैचिंग करेंगे. Now moving to the next. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं. बार्टर सिस्टम क्या होता है? वेयर वी एक्सचेंज द गुड्स फ्रॉम गुड्स. इट नीड्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखो. एक्सप्लेन व्हाई बार्टर सिस्टम फेल्ड. बिकॉज इट वाज हैविंग इट्स लिमिटेशन फॉर द बल्की और द लार्जर ट्रांजेक्शन एंड एक्यूरेट मेजरमेंट. दिस सिस्टम वाज नॉट परफेक्ट. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखो. प्रॉब्लम आपको डिस्क्राइब करनी है ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड हाउ मनी सॉल्व दैम. तो आपने जितनी भी बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन है ना, कमियां, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बता दिया आपने, एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं होता है, बल्कि ट्रेड नहीं हो सकता, वो बताना है. उसके बाद मनी ने कैसे सॉल्व किया उसको एक्सप्लेन करना है. नाउ मूविंग टू द स्किल बूस्टर. एक्टिविटी कह रहा है स्टूडेंट्स को बोलो डिज़ाइन करें अपनी ओन करेंसी और कॉइन ऑन पेपर और उसमें अपना सिंबल, नंबर वगैरह सब लिखें और क्लासरूम में प्रेजेंट करें. प्रोजेक्ट कह रहा है प्रिपेयर अ करेंसी स्क्रैप बुक बाय कलेक्टिंग पिक्चर्स ऑफ कॉइन्स एंड पेपर नोट्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. उनके नेम लिखो, उनके बारे में और नॉलेज लो. ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटी. ब्रेनस्टॉर्मिंग एबिलिटी कह रहा है इमेजिन यू आर लिविंग इन अ विलेज और वेयर ओनली बार्टर सिस्टम एग्जिट और तुम्हें राइस, क्लोथ, मेडिसिन चाहिए बट यू ओनली हैव अ गोट. क्या करोगे? बड़ी डिफिकल्टी आएगी. कितनी गोट किसको किसको दोगे, है ना.
तो ये आपको सोचना है और इसमें लिमिटेशन लिखनी है बार्टर सिस्टम की। वैल्यू इन लाइफ teaches us the value of honesty, fairness in trade. Just as money replaces barter to make trade more balanced, we must also fair in our daily exchanges. So when we are honest in our daily dealing, so people trust us, our relationship grows stronger. By using money wisely and avoiding greed, we also learn कैसे हमें रिस्पॉन्सिबली रहना है और कैसे अपने रिसोर्सेज को हमें थॉटफुली शेयर करना है। सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टैंड। डू द एक्सरसाइज केयरफुली। So here we end the chapter. In this chapter we have learned about the barter system, we have learned about the trading system. Nowadays we have learned about the money, किस तरीके से मनी के थ्रू ट्रेड किया जाता है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, किस तरीके से जो मनी है अर्लियर टाइम में कैसे यूज किया जाता था, व्हाट वर द कॉइंस एंड द करेंसी पॉपुलर एट दैट टाइम, एंड हाउ द मनी गेट चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब कौन सी जो करेंसी है जो यूज की जाती है, ये सारी चीजें हमने जानी और समझी है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया। नाउ टू प्रैक्टिस इट।